हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड के लिए जो हमारी एसे राइटिंग सीरीज चल रही है स्किल बिल्डिंग के लिए, इस सीरीज में हम एसे राइटिंग की जो स्किल होती है उसको डेवलप करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एसे राइटिंग जो है वो रटने की चीज़ नहीं है। इसमें अपना जो आपका स्किल है उसको डेवलप करना पड़ता है, उसी को हम इस जो सीरीज है उसके अंतर्गत डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। इस जो सीरीज है इसमें हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं। उन्हीं के सहारे हम जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जो एसे होता है उसको कैसे अटेम्प्ट करें। और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिबरलाइजेशन एंड द कॉमन मैन। ठीक है, ये एसे का टॉपिक है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण और आम आदमी के जो टॉपिक है। चूंकि हमको इंग्लिश में ऐसे लिखना है तो हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, लिबरलाइजेशन एंड द कॉमन मैन। ये जो ऐसे है वो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो ऐसे होता है, एक ऐसे लिखने के लिए आपको तीन चीजों पर ध्यान रखना होता है। मैं आपको यदि बता दूं, एक जो ऐसे होता है उसके तीन पार्ट मैंने आपको बताया होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी पार्ट, तीसरा जो होता है वो कंक्लूजन होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना होता है, आपका जो टॉपिक है उसको आप अंडरस्टैंड करिए कि आपका टॉपिक क्या है और उसको आप इंट्रोड्यूस करिए ब्रीफली। ठीक है, आपको अपने टॉपिक को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है कि आपका टॉपिक क्या कह रहा है। जैसे हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन, हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन एंड कॉमन मैन। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन आया जब भारत में, हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं या फिर विश्व के संदर्भ में भी आप देखिए, लेकिन भारत के संदर्भ में हम ज्यादा देखेंगे कि जब लिबरलाइजेशन आया तो इसका कॉमन मैन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये जो इफेक्ट पड़ेगा वो कैसा होगा, या तो ये पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। दो ही तरीके से हो सकते हैं ना, या तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े या तो इसका निगेटिव इफेक्ट पड़े। तो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे टॉपिक को। दूसरा जो हमारा बॉडी पार्ट होगा उसमें हम यही चीजों को देखेंगे। ठीक है, इसको यदि तीन पार्टों में हम डिवाइड करें, मैंने आपको बताया है कि बॉडी पार्ट निर्भर करता है कि आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक पे ही निर्भर करेगा कि आपको कैसे लिखना है। जैसे लिबरलाइजेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पे कॉज भी लिख सकते हैं आप कि आखिर लिबरलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये बॉडी पार्ट में ही जाएगा कॉज। अब इस कॉज के बाद जब लिबरलाइजेशन आ गया तब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। जो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कॉमन मैन पे, इस नेगेटिव इफेक्ट को आपको मिटिगेट तो करना होगा ना, इसको आपको रिड्यूस तो करना होगा ना, इसको आपको कम तो करना होगा ना। तो तीसरा जो पॉइंट इसके अंतर्गत लिखेंगे वो आपको इसको कम करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉज, कि क्या कारण रहे जिसके कारण से लिबरलाइजेशन आया। ठीक है, तो इसके लिबरलाइजेशन की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जैसे उदारीकरण, उदारीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या कारण है, इन सब पे आप चर्चा करेंगे। तो आपको टॉपिक की जानकारी तो होनी चाहिए कि आखिर उदारीकरण क्या है। तो भारत में एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि अपना जो मार्केट होता है भारत का, उसके लिए उनको मतलब उनके जो रूल्स हैं, उनके जो रेगुलेशंस हैं उनको आसान कर दिया गया। ठीक है, उनको लिबरलाइज कर दिया गया, उनको उदार कर दिया गया। तो यही लिबरलाइजेशन होता है। क्यों कर दिया गया, क्योंकि इससे भारत में इन्वेस्टमेंट आ सके। ठीक है, अब किसी कंट्री को डेवलपमेंट की आवश्यकता है, हर कंट्री चाहता है कि हम डेवलप हो, तो डेवलपमेंट के लिए पैसे की आवश्यकता तो होगी ना। डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे तो चाहिए, अब मनी आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आपके पास तो उतने पैसे हैं नहीं, तो अब इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो कंट्री के अंदर से ही कोई दे दे या फिर कोई बाहर से दे दे। तो
अंदर से तो उतना पॉसिबल नहीं दिख रहा था उस समय। 91 की बात हो रही है। भारत आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, जिस कारण से भारत ने अपना जो मार्केट है उसको लिबरलाइज किया, और यहाँ पे प्राइवेट जो थे उनको आमंत्रित किया कि आप इन्वेस्ट करिए। ठीक है, प्राइवेट जो थे उनको इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया गया। अब इस इन्वेस्टमेंट में या तो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर के ही लोग कर सकते हैं, या फिर विदेशी लोग भी कर सकते हैं। अब विदेशी जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक तो एफडीआई आ सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक एफपीआई आ सकता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक चला जाता है, तो उतनी तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको अब समझ में आ गया होगा कि आखिर लिबरलाइजेशन आने की क्यों जरूरत पड़ी थी। तो ये कॉजेज हो गया। अब उसके बाद लिबरलाइजेशन जब आया तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहे। ठीक है, उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहे, उसके बाद उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट रहे। अब इस नेगेटिव इफेक्ट को कम तो करना होगा ना, क्योंकि कोई भी रूल यदि लाया जाता है तो वो लोग, जो कॉमन मैन है, उसके बेनिफिट के लिए लाया जाता है। तो उसके बेनिफिट के लिए लाया जाएगा, तो इससे जब नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो इस नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव की ओर बदलेंगे ना, तो इसके मिटिगेट करने के लिए तीसरा पॉइंट हम लिख देंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट होगा वो हम कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूड कर देंगे सारे हमारे टॉपिक को। जो हमारे की पॉइंट्स होंगे उनको हम कंक्लूड कर देंगे। हम लिखने का यही प्रयास करेंगे कि हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट के बीच समन्वय बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि कॉमन मैन को इससे ज्यादा फायदा हो। और इस तरह से आप अपना जो टॉपिक है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो हमने आपको स्ट्रक्चर पूरा बता दिया कि कैसे है, उसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से फॉलो करोगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसका बॉडी पार्ट मैंने 3 पार्टों में बताया कि पहले पॉजिटिव इफेक्ट, फिर नेगेटिव इफेक्ट, फिर उसकी बैलेंसिंग पे बात करेंगे, एंड देन कंक्लूजन पे बात करेंगे। आप वर्ड लिमिट्स अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिएगा, आपके पास कितना वर्ड लिमिट आता है। जो रीडर का एग्जाम था उसमें 150 वर्ड्स दिए गए थे कि 150 वर्ड में आपको लिखना है। तो क्लर्क में भी ज्यादा की ज्यादा संभावना है कि आपको 50 वर्ड में 150 वर्ड्स ही दिए जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना आप बांट लोगे। मैंने यहाँ पे वर्ड उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, तो वर्ड आप उसी के अकॉर्डिंग बात लोगे कि यहाँ पे लिख लोगे 30 वर्ड इंट्रोडक्शन के लिए, 20 वर्ड लिख लोगे कंक्लूजन के लिए, एंड जो 100 वर्ड्स होंगे वो आप लिख लोगे किसके लिए, तो 100 वर्ड बॉडी पार्ट के लिए लिख लोगे। अब इस 100 वर्ड में 30 से आप डिवाइड कर लोगे, थोड़ा जो 10 वर्ड है वो आगे पीछे आप कर सकते हो। तो इस तरह से वर्ड लिमिट भी आपको डिवाइड कर लेना है, और ये इतना आसान नहीं होता है, इसको आपको प्रैक्टिस करके ही सुधार करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि इंट्रोड्यूस हम कैसे करेंगे। तो अपने जो टॉपिक है उसको आप इंट्रोड्यूस करिए। तो हमारा टॉपिक क्या है, लिबरलाइजेशन एंड द कॉमन मैन, मतलब इसके इफेक्ट की बात कर रही है। तो इंट्रोडक्शन आप अपने टॉपिक को करेंगे, अपना जो टॉपिक है उसको लिबरलाइजेशन है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर बात करेंगे। और इसका जो मेन आपका जो फोकस होगा बात करने का, वो किस पे फोकस होगा कि कॉमन मैन से ये कैसे रिलेटेड है। ठीक है, कॉमन मैन से लिबरलाइजेशन कैसे रिलेटेड है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सबको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको लिबरलाइजेशन जो टॉपिक है उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि लिबरलाइजेशन क्या है। तो मैंने बताया उदारीकरण। उदारीकरण है क्या, तो उदारीकरण जब होता है कि मार्केट को आप ओपन कर दो। मार्केट जो है उसको, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप ओपन कर दो। ये हुआ लिबरलाइजेशन। जैसे लाइसेंसिंग भी जो इंडस्ट्री जो ओपन करनी होती है, तो उसके लिए काफी लाइसेंसिंग की जरूरत पहले पड़ती थी, लेकिन अब लगभग जहां तक मुझे ख्याल है अभी 6 चीजों की इंडस्ट्री है, उन्हीं को आपको लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने क्या कर दिया, हमने ट्रेड के लिए भारत को एकदम खोल दिया कि आइए। ठीक है, हमने जो रूल्स है उनको खत्म कर दिया, उनको कम कर दिया। खत्म करने का मतलब है कम कर दिया, उनको उदार बना दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एलपीजी रूल है ना, लिबरलाइजेशन किया जिससे प्राइवेटाइजेशन हो जाए।
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाए। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन कर दिया कि मार्केट को पूरा हमने पूरा तरह से खोल दिया। ठीक है? तो ये अपना टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करोगे। तो देखिए इसका इफेक्ट में यदि बात करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट में बात करेंगे, तो ये पिक्चर आपको नेगेटिव इफेक्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हुई, और जब इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हुई तो कंट्री का जो ग्रोथ है, कंट्री का जो ग्रोथ है वो काफी इंक्रीज हुआ, लोगों को जॉब मिली, जो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ी। लेकिन ये कुछ सीमित लोगों तक ही रहा, और इसका इफेक्ट यह हुआ कि जो अमीर लोग थे, जो रिच लोग थे, वो और रिच होते चले गए, और जो पुअर लोग थे वो और पुअर होते चले गए, और उनके बीच ये जो खाई है वो एक बहुत बड़ी खाई नजर आने लगी। आप भारत के संदर्भ में भी इसको देख सकते हो कि भारत में कैसी स्थिति है। भारत का जो पूरा का पूरा पैसा है उसका लगभग 90% के आसपास जो पैसे हैं वो गिने चुने कुछ चुनिंदे लोगों के पास ही हैं। तो इस तरह अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दोगे। उसके बाद हम बॉडी पार्ट में बढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे कि लिबरलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट कॉमन मैन पे क्या हो रहा है। इसमें हम बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होना है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब जब कोई कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो वहां के जो पॉपुलेशन है, वहां के जो सिटीजन है, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तभी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा आ रही है तो इंडस्ट्रीज ज्यादा खुलेंगी। अब जब इंडस्ट्रीज ज्यादा खुलेंगी तो वहां जॉब की वैकेंसीज ज्यादा होंगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा मिलेगी, जिस कारण से लोग जो है वो जॉब करेंगे। अब जब जो जॉब वो करेंगे तो उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उनकी कमाई बढ़ेगी। अब जब उनकी कमाई बढ़ेगी, उनकी जब कमाई बढ़ेगी तो वो खर्च ज्यादा करेंगे, उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब जब उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो वो मार्केट में ही तो जाएगा, वो मार्केट में ही जो जाएगा तो मार्केट का बूस्ट होगा, मार्केट बूस्ट होगा। अब जब मार्केट बूस्ट हुआ तो मार्केट बूस्ट हुआ तो भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हर चीज एक चीज से रिलेटेड होती है इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई की सारी चीजें चलती हैं, तो हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, जो जब जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, उनको पैसे जो है वो पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़ गई, उनकी अच्छी कमाई हो लगे, जिस कारण से वो एसेस टू डाइवर्स गुड्स एंड सर्विस, वो जो है वो लग्जरियस गुड्स की ओर बढ़ेंगे, जो सर्विसेज है उनकी ओर बढ़ेंगे। तो इस कारण से इंडियन इकोनॉमी बेसिकली क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ होगा। जो कंट्री का जो ग्रोथ होगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अधिक होगा, क्योंकि मार्केट में पैसे आएंगे, क्योंकि मार्केट में पैसे आएंगे, क्योंकि इनके पास जब पैसे आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो उसको खर्च करेंगे, उसको बैंक में थोड़ी जमा करेंगे। यदि बैंक में भी जमा करते हैं तो अल्टीमेटली पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही है ना, उसको तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो होता यही है, तो ये सब इनके बेनिफिट्स होंगे जब लिबरलाइजेशन होगा तो। और ये भारत के संदर्भ में देखने को मिला भी है, जब 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म आए तो ये देखने को मिला, प्राइवेट कंपनियां हैं उनको इन्वेस्ट करने का मौका दिया गया। भले ही इसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ा, जिस कारण से जो गरीब और अमीर हैं, रिच और पुअर हैं, उनके बीच खाई काफी तेजी से बढ़ते जा रही है, और आगे ये बढ़ते ही चली जाएगी, ठीक है। अब इसके निगेटिव इफेक्ट में हम बात करते हैं कि इसका निगेटिव इफेक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे इसके ड्रॉबैक्स को, क्या 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 इसमें ड्रॉबैक है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यदि कुछ आप कहोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हुआ कि गरीब जो है वो और गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जाए, मतलब इनकम की इनइक्वलिटी हुई। क्यों हुई? क्योंकि कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल पाया, जो स्किल्ड नहीं थे, जो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग स्किल्ड थे उनको जॉब मिला, जो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग स्किल नहीं थे उनको जॉब नहीं मिला। कुछ लोगों को जॉब अच्छी मिली, कुछ लोगों को जॉब खराब मिली, कुछ लोगों का पर कैपिटा इनकम उतना अधिक नहीं था,
तो इस कारण से इनकम इनक्वालिटी आएगी ही, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो स्किल्ड चाहिए, लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे स्किल्ड लोग उतने हैं नहीं। यहाँ का जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, वो उस तरह से था नहीं, जिस कारण से ऐसे लोग आ सके कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से, ऐसे लोग आ सके जो स्किल हो उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, जिस कारण से इनकम में इनकी इनक्वालिटी आएगी। तो अमीर लोग अमीर होते चले जाएंगे और गरीब लोग गरीब होते चले जाएंगे। उनकी जॉब की इनसिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उनको जैसे ही घाटा होगा वो जॉब से निकालना स्टार्ट कर देंगे लोगों को। तो जॉब इनसिक्योरिटी रहती है इसमें। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है, एक बार जब आपको सरकारी नौकरी मिल गई, एक बार आपको जब सरकारी नौकरी मिल गई तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका जीवन अच्छे से कट जाएगा। तो ये जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होती है। प्राइवेट जो संस्थाएं होती है वहां पे जॉब इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन जो संस्थान है गवर्नमेंट की, वहां पे एक बार आपको जॉब यदि मिल गई तो आपको फिर वहां से जो नॉर्मल परिस्थितियां हैं उनमें तो हटाया नहीं जा सकता है। तो ये जॉब इनसिक्योरिटी हो गई। उसके बाद पोटेंशियल लॉस ऑफ लोकल बिजनेस। अब चूंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री लगेंगे, जो इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे फोकस ज्यादा होगा, जिस कारण से जो एमएसएमईज हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको काफी नुकसान होगा, जिस कारण से लोकल बिजनेसेस हैं उनको लॉस हुआ। जिस कारण से ही ये जो लोकल बिजनेसेस जब लॉस हुआ तो इनकी इनकम घटी, तो ये पुअर ही चले गए और अमीर लोग जो थे उनकी बढ़ी, तो वो रिच की ओर रिच बढ़ते चले गए। तो ये इसका निगेटिव इफेक्ट हुआ। पॉजिटिव इफेक्ट हमने देखा, नेगेटिव इफेक्ट हमने देखा। अब इसको बैलेंसिंग की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई रूल लाया जाता है तो उसका मोटिव होता है कि लोगों को इससे फायदा हो, कंट्री को इससे फायदा हो। तो हम अब देखेंगे कि ये जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है इसको हम आखिर कैसे कम कर सकते हैं, इसके कुछ सॉल्यूशन बताने का प्रयास करेंगे। जब भी आप एक ऐसे लिखते हो तो पॉसिबल सॉल्यूशन देना जरूरी होता है, कि कोई चीज है उसको हम कैसे मिटिगेट कर सके, कैसे कम कर सके, इसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन देना जरूरी होता है। तो हम एक्सप्लोर करेंगे मेजर टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट। जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लिबरलाइजेशन से, उसके मिटिगेट करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको हम इसमें लिखेंगे, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे कि सोशल सेफ्टी नेट्स होनी चाहिए, कुछ ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए जो प्रोटेक्ट करे लोकल इंडस्ट्रीज को, कुछ ऐसे इनिशिएटिव होना चाहिए जो प्रमोट करे इक्वल ग्रोथ को, क्योंकि इक्वल ग्रोथ हो नहीं रहा है, जो इनकम इनक्वालिटी है वो बढ़ते चली जा रही है। तो हम कुछ ऐसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाए जिससे प्रमोट किया जा सके इक्वल ग्रोथ को, कि प्रत्येक जो सिटीजन है कोई भी कंट्री का, उसका इक्वल ग्रोथ हो सके। हम कुछ ऐसी पॉलिसीज लाने का प्रयास कर सकते हैं जो प्रोटेक्ट करे लोकल इंडस्ट्रीज को, जिससे गरीब लोग भी अपने जो कुटीर उद्योग है उनको चला सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो ये सब हम बैलेंसिंग में लिखेंगे। अब बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आपको समराइज करना है, जो भी की पॉइंट्स होते हैं उसको समराइज करिए और एम्फेसाइज आप करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो है क्या, तो बैलेंस। बैलेंस अप्रोच होना चाहिए लिबरलाइजेशन, ताकि बेनिफिट्स मिल सके सिटीजन्स को। ठीक है, तो इस तरह से आप एक जो ऐसे है उसका आउटलाइन तैयार कर सकते हो। अब इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही एक ऐसे है वो मैंने आपको यहाँ पे सैंपल के रूप में दिखाया है, कि हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या है, कि द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शन इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना क्या ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि रशिया गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट है, यहाँ क्या है, यहाँ गवर्नमेंट का ज्यादा अधिकार होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने अपने आप को
1991 के बाद लिबरलाइज कर लिया है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन इन द इकोनॉमी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंट्रोडक्शन लिबरलाइजेशन टॉपिक का। अब इसका इम्पैक्ट पे बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन हैज profound effects on the common man. It plays a crucial role in driving economic growth and modernizing market, but its impact are complex and multifaceted. ठीक है, एक इंट्रोडक्शन में मैंने क्या क्या चीज लिखा, तो लिबरलाइजेशन जो टॉपिक है उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उसका जो इफेक्ट कॉमन मैन पे होगा उसको भी मैंने बताया कि हाँ इसके इफेक्ट कॉमन मैन पे हो गए। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें? तो इकोनॉमिक ग्रोथ में। कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको में उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, आपकी मॉडर्नाइज करता है मार्केट को। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स है, इसका इम्पैक्ट जटिल है और ये मल्टीफेसेड है। इसके जो इम्पैक्ट है वो मल्टीफेस्ड है। ठीक है, अब हम इसके पॉजिटिव व्यू पे बात करते हैं कि ऑन द पॉजिटिव साइड लिबरलाइजेशन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब लिबरलाइजेशन आया तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ा, जो कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से बढ़ा। इट हैज ओपनड अप जॉब अपॉर्चुनिटी, इससे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी, जिससे इंक्लूज हुआ फाइनेंस, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो इंक्लूज हुआ। इससे इंप्रूव हुआ असेस ऑफ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो पैसे मार्केट में आए, तो इस कारण से इंडस्ट्री ज्यादा लगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। अब इससे क्या हुआ कि गुड्स और सर्विसेज की ज्यादा एसेस है वो मिल पाई। द कॉमन मैन बेनिफिट्स फ्रॉम बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कंपटेटिव प्राइसेस, क्योंकि मार्केट में कंपनीज ज्यादा होंगी। जब कंपनी ज्यादा होगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा। अब जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्राइसेस जो होंगे वो कोशिश किया जाएगा कि कम से कम रहा जाए। इससे क्या होगा कि इंप्रूव होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये चीजें मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव इफेक्ट पे कि हाउएवर लिबरलाइजेशन आल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस। इट कैन लीड टू इंक्रीज इनकम इनक्वालिटी। जो इनकम की इनक्वालिटी है उसको ये बढ़ा सकता है। As the benefits of economic growth are not always eventually distributed, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेनिफिट होता है वो कभी भी इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता, जिस कारण से इनकम इनक्वालिटी है वो बढ़ेगी ही। जॉब की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। जॉब इनसिक्योरिटी मे रेज ड्यू टू ग्रेटर कंपटीशन एंड द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन कंपनी। ये कभी भी भाग सकती हैं। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। Additionally, local businesses may struggle to compete with large multinational corporation, potentially leading to their decline. जो लोकल इंडस्ट्रीज होगी वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के सामने टिक नहीं पाएगी और उनका डिक्लाइन हो जाएगा, जिससे जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान होगा। अब हम बैलेंस पे बात करेंगे कि टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इट इज इसेंशियल टू इम्प्लीमेंट मेजर दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन। Social safety nets such as unemployment benefits and retraining program can help mitigate job security insecurity। जॉब की इनसिक्योरिटी होती है वहां, तो इनको कैसे हम मेंटेन करें, कैसे हम मिटिगेट करें, कि इसके लिए हम आपको रिट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएंगे। ठीक है, हम कुछ ऐसे पॉलिसीज ला सकते हैं, पॉलिसीज दैट सपोर्ट लोकल इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ are also crucial in ensuring that the benefits of liberalization reaches all segment of society। अब हम कंक्लूजन पे बात करेंगे। इन कंक्लूजन, while liberalization brings both opportunity and challenges, a balanced approach is necessary to ensure that it benefits the common man। एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए जिससे वो कॉमन मैन को बेनिफिट कर सके। By implementing supportive measures, we can harness the positive aspects of liberalization while minimizing the drawbacks। तो ये एक मैंने आपको सैंपल के रूप में ऐसे दिखाया। इसका मैं पीडीएफ भी आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है वो ऐसे हमने देख लिया। इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।